नमस्कार दोस्तों। और देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 51 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति क्या कुशीनगर में हुई थी, लुम्बियानी में, सारनाथ में या बोध गया में। तो कहाँ पर हुई थी, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ पर होता है उन्हें, बोध गया में। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, तो 563। जन्म कब होता है इनका, जन्म जन्म कब होता है, 563 ईसा पूर्व में। कब होता है, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। इनके जो पिताजी थे तो किस वंश से ताल्लुक रखते थे, शाक्य वंश के थे। किसके थे, शाक्य वंश के थे। किसके, शाक्य वंश। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। पहले का क्या होगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा, किसके, देखिए, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाता है। तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, क्या चाणक्य को, अमर सिंह को, देश सिंह हो गए, सुश्रुत को या चरक को। तो किसे जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा, दो का। तो किसे जाना जाता है, सुश्रुत को। किसे, सुश्रुत। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी मोहरों पर अक्सर कौन सा पशु का चित्र जो था वो देखा जाता है। तो क्या बैल था, शेर था, लोमड़ी थी या हिरण था। तो किसका चित्र है उस पर, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा, 3 का सही आंसर हो तो कौन है, बैल होगा। किसका चित्र था, बैल का। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यवसाय केंद्र स्थापित किया था। किसने, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो भारत के किस राज्य में इसने, किस शहर में, सर किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो किसमें किया था, क्या अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या सूरत में। तो कहाँ पर किया था, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा 4 का। तो कहाँ पर किया था, सूरत में। कहाँ पर किया था, सूरत में किया था। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी। तो गोवा को जो आजाद कराया था पुर्तगालियों से, तो कब कराया था। तो क्या 1961 में आजादी मिली थी, 1963, 1961 होगा या 1962 होगा। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएगा। तो कब आजाद हुआ गोवा, तो कब हुआ था ये, 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। सही आंसर क्या होगा, सी। 5 का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब होता है, क्या 1903 में होता है, 1900, देखिए 1903 में होता है, 1904 में, 1905 में या 1906 में। तो कब होता है, सही आंसर क्या होगा, तो कब होता है, 1905 में। कब होता है, 1905 में होता है। किसके समय पर होता है, उस टाइम जो कौन था, वायसराय कौन था, करजन था। कौन था, करजन। कौन था, करजन था। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 5 का सही आंसर, 6 का सही आंसर क्या होगा, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी, देखिए किसके, केसरी के संस्थापक थे और संपादक थे। तो कौन होंगे, किसके, केसरी के। तो कौन होंगे इसमें से, क्या बाल गंगाधर तिलक होंगे, विनायक दामोदर सावरकर होंगे, विष्णु शास्त्री होंगे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा, केसरी के। 7 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन होंगे, बाल गंगाधर तिलक होंगे। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ताजमहल किस नदी के किनारे बना है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है, क्या ब्रह्मपुत्र के, यमुना के, नर्मदा के या गंगा के। तो किस नदी के किनारे है, सही आंसर क्या हुआ 8 का, जल्दी बताइएगा। तो किसके है, यमुना नदी के किनारे। किसके होगा, यमुना के। किस शहर में ये, तो किसमें है, आगरा में। किसमें है ये, आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 8 का, बी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो साइना नेहवाल का किस खेल से संबंधित होंगी ये, या टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से। तो किस खेल से संबंधित होगा इनका, सही आंसर क्या होगा 9 का,
तो किससे है ये? बैडमिंटन से। किससे? सही सही आंसर क्या होगा? सी होगा। किससे संबंधित होंगी? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उस भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हुआ? या देखिए हरियाणा होगा, पंजाब, कर्नाटक या केरल होगा। तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो वो कौन सा है? कर्नाटक होगा। कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 10 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं कितने दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं? क्या 16 दिन के लिए, 45, 30 दिन के लिए या 21 दिन के लिए? तो कितने दिन के लिए होते हैं? सही आंसर क्या होगा? 11 कितने? 16 दिन के लिए होते हैं। कितने? 16 दिन के लिए। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? स्टैचू ऑफ द यूनिट, कौन सी स्टैचू ऑफ द यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में होगी? क्या पश्चिम बंगाल में होगी, कर्नाटक में, होगी, गुजरात में होगी या असम में होगी? तो किस राज्य में? ये सही आंसर क्या होगा 12 का? तो किस में होगी? ये गुजरात में होगी। किस में है? गुजरात में। ये किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी होगी? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की होगी। वल्लभ भाई पटेल। ये कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी के? नर्मदा नदी के किनारे होगी। किसके? नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कैसी है? विश्व की सबसे ऊंची, प्रतिमा होगी। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन सा? निशान-ए पाकिस्तान, देखिए निशान-ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ है? निशान-ए पाकिस्तान किसका है? ये पाकिस्तान का होगा। तो किस प्रधानमंत्री को मिला है भारत के? तो किसे? क्या पीवी नरसिम्हा राव को मिला है? कौन सा? बीपी सिंह, देखिए सिंह होगा। ये बीपी सिंह को मिला है, मुरारजी देसाई को, जवाहरलाल नेहरू को या नरेंद्र मोदी को? तो किसे मिला है? सही आंसर क्या हुआ 13 का? तो ये किसे मिला है? मुरारजी देसाई को मिला है। किसे मिला है? मुरारजी देसाई। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 13 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम किस देश में होगा? क्या अफगानिस्तान में होगा, पाकिस्तान में है, यूएई में होगा या बांग्लादेश में होगा? किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में होगा। मुल्तान कहाँ पर होगा? पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 14 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी कौन सी होगी? क्या मिस्को होगी, काबुल होगी, वियना होगी या थिम्पू होगी? तो क्या होगी? सही आंसर क्या हुआ 15 का? तो कौन सी होगी वो? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू होगी। क्या होगी? थिम्पू। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। क्या होगा 15 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित होगा? क्या असम में होगा, हरियाणा में, नई दिल्ली में या गुजरात में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 16 का? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा? ये असम में होगा। कहाँ पर होगा? असम में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 16 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वर्ष 1969 में, कब? 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? क्या 8 बैंकों का, 14 का, 15 का या 10 बैंकों का? तो कितनी बैंकों का हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 17 का? कितनी बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का। कितनी का हुआ था? 14 बैंकों का। 14 बैंकों का हुआ था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर 17 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो जायद की फसल इनमें से कौन सी नहीं है पूछा है। तो कौन सी नहीं होगी? क्या सरसों नहीं होगी, तरबूज की नहीं होगी, कद्दू की या ककड़ी की? तो कौन सी फसल नहीं होगी जायद की? सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो कौन सी नहीं होगी? सरसों की नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? सरसों की। 18 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भारत में अच्छा जीडीपी
का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसका जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भारत में? या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, या स्थायी समिति के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इसके केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। 19 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है भारतीय रिजर्वेशन बैंक की स्थापना डॉट डॉट में की गई थी। तो भारतीय जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब होती है? क्या 1858 में होती है, 1909 में होती है, 1935 में, या 1919 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब होती है? 35 में होती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 20 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो बजट को क्या कहा जाता है? जो संविधान में बजट शब्द का ना उल्लेख करके किसी और शब्द का उल्लेख किया गया है, तो किसका उल्लेख किया गया है? तो जो ये क्या है, बजट शब्द का उल्लेख न करके किसका, क्या वार्षिक वार्षिक बजट किया गया है, वार्षिक व्यय किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का या लेखा विवरण के नाम से पुकारा जाता है। तो किसके नाम से? सही आंसर क्या होगा? इसके वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। सही आंसर क्या होगा 21 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। ये किस अनुच्छेद में आता है? तो 112 में आता है। किसमें? आर्टिकल 112 में आता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 21 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो आजादी के बाद पहले आम चुनाव कब हुए थे भारत में? क्या 1932 में, 1942 में, 1952 में, या 1962 में? तो कब हुए थे? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 22 का। तो कब हुए थे ये? कब? 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 22 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए जो मृत्युदंड किसी ने, कोर्ट ने उसे मृत्युदंड की सजा सुना दी, तो उसे क्षमादान या उसे कठोर सजा में या उसे बिल्कुल समाप्त करने की जो जो अधिकार है तो वो किसके पास है, या शक्ति है तो किसके पास होती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ समिति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, या भारत के राष्ट्रपति के पास? तो ये अधिकार किसके पास है? सही आंसर क्या होता है इसका? तो कौन कर सकता है ये? भारत के कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ये सजा को कम या माफ कर सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इसके 72 के तहत। अनुच्छेद किसके? 72 के तहत ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा? क्या 81 होगा? देखिए क्या 81 होगा, 44 होगा, 66 होगा, या 91 होगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा? 66 होगा। कौन सा होगा? 66 अनुच्छेद होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कौन सा होगा? 66। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक कौन है? एम टी वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो किस राज्य के थे? तो क्या तमिल के थे, तमिल भाषा के थे, कन्नड़ भाषा के, गुजराती के, या मलयालम के? तो किस भाषा से ताल्लुक रखते थे? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो 25 का किस भाषा से? मलयालम से। किससे थे वो? मलयालम भाषा के थे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 25 का क्या होगा? डी। क्या होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम भारत का कब एक राज्य बना था? क्या 1975 में, 1973 में, 1972 में, या 1950 में? तो कब बना था? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो कब बना था ये? 1975 में। कब बना था? 1975 में बना था। कब बनता है? 1975 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 26 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा
निम्नतम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा? तो क्या सिक्किम होगा? सिक्किम होगा, ये देखिए सिक्किम होगा, बिहार होगा, हरियाणा होगा या केरल होगा? तो कौन सा राज्य होगा? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो कौन सा होगा? हरियाणा होगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा होगा? हरियाणा। अधिकतम में कौन सा आएगा? अधिकतम अधिकतम में कौन सा आएगा? तो अधिकतम में कौन सा आएगा? वो केरल होगा। अधिकतम कौन सा होगा? केरल। कौन सा होगा? केरल होगा। न्यूनतम में हरियाणा होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? तो वो उत्तर प्रदेश होगा। सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। सबसे कम जनसंख्या में कौन सा होगा? केरल होगा। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? केरल की। सबसे अधिक किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे घनी आबादी वाला कौन सा होगा? वो बिहार होगा। और सबसे कम निम्न घनी आबादी वाला कौन सा होगा? तो अरुणाचल प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा 27 का? तो क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि के समय आकाश में जो सबसे मौजूद चमकीला ग्रह कौन सा होता है? क्या बृहस्पति होता है, शनि होता है, बुध होता है या शुक्र होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन सा है? शुक्र होगा। कौन सा होगा? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? तो बुध होगा। कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा। ये कैसा है? छोटा ग्रह होगा, सबसे छोटा। सबसे देखिए शनि कैसा है? शनि सबसे गर्म ग्रह होगा। कौन सा होगा? ये सबसे गर्म ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा होगा। कैसा होगा? ये सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा होगा। सही आंसर क्या होगा? तो इसका 28 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है हाल ही में जारी कौन सी नेटवर्क रिलायंस इंडेक्स 2024 में भारत की दुनिया भर में 133 देखिए कितने 133 देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो 133 देशों में से कौन सा स्थान आया है? क्या 41वां, 49वां, 56वां या 75वां? तो कौन सा स्थान आया? सही आंसर क्या होगा 29 का? तो कौन सा है? 149वीं रैंक आई है। कौन सी है? 49। सही आंसर क्या होगा? 49 आई है। कितनी? 49वीं। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित होगी? क्या एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिका में? तो किस में होगी? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो विक्टोरिया झील किस में होगी? अफ्रीका में होगी। किस में होगी? अफ्रीका में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 30 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान हुआ? तो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा हुआ? तो देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल होगा, कौन सा आटाकामा मरुस्थल होगा, थार मरुस्थल होगा या सहारा मरुस्थल होगा? तो कौन सा होगा? सही से क्या होगा 31 का? तो वो कौन सा होगा? आटाकामा। कौन सा होगा? आटाकामा मरुस्थल होगा। सही से क्या होगा? बी होगा। 31 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होती है तो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ये क्या 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष? तो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ये 10 वर्षों के। कितने? 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी तो ये कब होती है? पहली जनगणना 1872 में होती है। किसके में? 1872 में। किसके? मियो के समय पर होती है। किसके? मियो के समय पर। जो भारत में दूसरी जनगणना हुई जो जो दशकीय आधार पर होती है तो ये कब होती है? 1881 में होती है। इसके रिपन के समय पर, रिपन के समय पर होती है। उसके बाद जो आजादी के बाद होती है, आजादी के बाद चालू हो जाती है। ये आजादी से पहले दो जनगणना हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो हिंदी का साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? ये क्या माधवी वर्मा को, दिलीप झावेरी को, गगन गिल को या मुकुट मणिराज को? तो किसे मिला है? 33 का सही आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइएगा। तो किसे मिला है? गगन गिल को। किसे मिला है? गगन गिल को मिला है। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। 33 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में
बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो भारत के किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? बर्फ किस में होती है? क्या उत्तराखंड में मिलेगी, तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में? तो बर्फ कहाँ मिलेगी? उत्तराखंड में। किस राज्य में मिलेगी? उत्तराखंड में मिलेगी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। 34 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई, देखिए सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो सरदार की उपाधि किस किस सत्याग्रह में मिली थी? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो किस में मिली थी इनको? तो किस में मिलती है? कि चंपारण में, बारदोली में, खेड़ा में, या अहमदाबाद के मिल हड़ताल में? तो कहाँ पर मिलती है इन्हें? बारदोली आंदोलन जो हुआ था तो उसमें मिली थी। किसके? महिलाओं द्वारा। किसने कहा था? महिलाओं ने। महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर 35 का? बी। क्वेश्चन नंबर 36। 36 का कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 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 भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जूट मिल जो भारत का स्थापित किया गया था तो कहाँ पर किया गया था? क्या गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, या महाराष्ट्र में? तो कहाँ पर किया गया था? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कहाँ पर हुआ था ये? उड़ीसा में। किस राज्य में होता है ये? उड़ीसा में हुआ था। किस में? उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 36 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है खजुराहो भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो किस राज्य में स्थित होंगे ये? कि बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में? तो कहाँ पर होंगे? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पर होंगे? मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 37 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है निम्नलिखित में से किस किस कौन कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लोकप्रिय किसका? हिमाचल प्रदेश का। कौन सा होगा इसमें से? क्या चैंपियन होगा, अलकैप होगा, चरबा होगा, या माता होगा? तो कौन सा होगा? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? चरबा होगा। कौन सा होगा? चरबा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 38 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 कहता है गोवा का लोकगीत क्या है? तो गोवा का लोकगीत क्या होगा इसमें से? क्या मांडो होगा, चकवा होगा, गगरोर होगा, या लूर होगा? तो कौन सा होगा? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? मांडो होगा। कौन सा होगा? मांडो। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 39 का ए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर होता है ये? क्या बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, या गुजरात में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 40 का? तो कहाँ पर हुआ था ये? बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल। सही आंसर क्या हुआ? सी होगा। 40 का क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है निम्नलिखित में से वेदों में कौन सा ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है इसमें से? क्या ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, या अथर्ववेद को? तो किस वेद को जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो किसे जाना जाता है वो? अथर्ववेद को। किसे? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? तो सबसे पुराना ऋग्वेद होगा। कैसा? ये सबसे पुराना पुराना होगा। सबसे नया वेद कौन सा होगा? तो अर्थवेद होगा। कौन सा होगा? अर्थवेद सबसे नया वेद होगा। कौन सा? देखिए सामवेद में किसा संगीत का जिक्र किसमें होगा? किसमें होगा? सामवेद में होगा। सामवेद में होगा। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है भारत में कौन सा सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी भारत में? क्या इल्तुतमिश ने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गयासुद्दीन पहलवान ने की थी, या रजिया सुल्तान ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किसने की थी ये? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 42 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास या नौकर कहें तो वो कौन था? क्या अलुगन खान था, अमीर खुसरो था, मलिक काफूर था, या जाफर खान था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो वो कौन होगा? मलिक काफूर होगा। कौन होगा? मलिक काफूर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 43 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का कहता है किस वर्ष में राजा राममोहन राय
ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। तो किस वर्ष में की थी इन्होंने? क्या 1822 में, 1800 1824 में, या 1826 में, 1828 में? तो किस वर्ष की थी? सही आंसर क्या होगा 44 का? तो कब की थी इन्होंने? 1828 में। कब की थी? 1828 में की थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 कहता है करो या मरो। करो या मरो का यह नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो किसने दिया था? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने दिया था ये? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 45 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, 46 कहता है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर हुआ? क्या पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, गुजरात में, या बिहार में? तो किस राज्य में होगा? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कहाँ पर होगा ये? गुजरात में होगा। वल्लभी कहाँ पर होगा? गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? 46 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 47 का कहता है रामचरित मानस, कौन सा? रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? तो रामचरित मानस के लेखक कौन होंगे इसमें से? या तुलसीदास होंगे, सूरदास होंगे, शंकराचार्य, या कालिदास? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कौन होंगे? कौन? तुलसीदास होंगे। कौन होंगे? तुलसीदास। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 47 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 48, 48 कहता है पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का स्वरूप कहलाता है। तो किसके? पुरुष और स्त्री के जो मेल, किसी मेल से बना जो भगवान शिव का रूप है, तो रूप को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? क्या रुद्र पतिश्वर कहलाता है, अर्धनारीश्वर कहलाता है, या महादेव कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 48 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर। क्या कहलाएगा वो? अर्धनारीश्वर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 1896, 1942, 1920, या 1900 में? तो कब फहराया गया था? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कब? ये 1920 में। कब फैलाया गया था? फहराया गया था 1920 में फहराया गया था। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 49 का? सी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस में होगा केंगा परमाणु संयंत्र? तो क्या आंध्र प्रदेश में होगा, कर्नाटक में, केरल में, या तमिलनाडु में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो कहाँ पर होगा ये? कर्नाटक में। किस में होगा? कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 50 का क्या होगा? बी। क्या आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।